नमस्कार। कोशिका विज्ञान पर ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर ऋचा आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा पादप व जंतु कोशिका के बीच पाए जाने वाले अंतरों का अध्ययन। पादप कोशिका व जंतु कोशिकाओं में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना में सामान्यतः आकार में बड़ी होती है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि पादप कोशिका के बाहर की तरफ सेल्यूलोज की बनी एक दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यही कोशिका भित्ति बाह्यतम परत के रूप में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में यह कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है तथा बाह्यतम परत के रूप में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। इस वजह से पादप कोशिका अपना आकार परिवर्तित नहीं कर सकती, जबकि जंतु कोशिका का आकार परिवर्तित हो सकता है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। पादप कोशिका में प्लास्टिड्स उपस्थित रहते हैं, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट व अन्य वर्णक पाए जाते हैं जो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए अपने लिए स्वयं भोजन बना सकते हैं, जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़े आकार की रिक्तिका उपस्थित रहती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत सी छोटी छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित रहती हैं। पादप कोशिका में यह रिक्तिका सामान्यतः कोशिका का अधिकांश भाग घेर लेती है। इस वजह से पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका द्रव्य में थोड़ा साइड में उपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के बीच में उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स सामान्यतः नहीं पाए जाते, परंतु कुछ लोअर प्लांट्स में जो गति करने में सक्षम होते हैं सेंट्रियोल्स उपस्थित रहते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स उपस्थित रहते हैं। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम्स या तो अनुपस्थित होते हैं या बहुत ही कम पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम्स उपस्थित रहते हैं। पादप कोशिकाओं में ग्लाइऑक्सिसोम्स नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। पादप कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं से संपर्क प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा स्थापित करती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में डेस्मोसोम्स नामक संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। पादप कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में यह ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। पादप कोशिका अपने लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड्स, कोएंजाइम्स व विटामिन्स का संश्लेषण करने में सक्षम होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह क्षमता नहीं पाई जाती। कोशिका विभाजन के दौरान पादप कोशिका में स्पिंडल्स का निर्माण नहीं होता तथा इसमें एन-एस्ट्रल प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका के दोनों सिरों पर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है अथवा एम्फी-एस्ट्रल पोजीशन पाई जाती है। पादप कोशिका में साइटोकाइनेन अर्थात कोशिका विभाजन के पश्चात नई कोशिकाओं का निर्माण सेल प्लेट मेथड से होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह कंस्ट्रक्शन अथवा फरोइंग तरीके से पाया जाता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो यह फटती नहीं है, जबकि जंतु कोशिका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर फट जाती है। तो यह थे पादप व जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर। अब हम एक नज़र देख लेते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली संरचनाओं पर। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति उपस्थित है। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। कोशिका झिल्ली अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म अथवा जीव द्रव्य को घेरे हुए है। जीव द्रव्य में एक बड़े आकार की वैक्यूल अथवा रिक्तिका स्पष्टतः दिख रही है। इसके अतिरिक्त एक सिरे पर स्थित न्यूक्लियस अथवा केंद्रक के साथ जुड़ी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जाई बॉडी भी आपको नज़र आ रहे हैं।
तत्पश्चात आप देख रहे हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त प्लास्टिड स्पष्ट नज़र आ रहे हैं तथा राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स इत्यादि, पर ऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स इत्यादि संरचनाएं भी आप देख सकते हैं। संचित भोजन पदार्थ यहाँ पर स्टार्च के रूप में उपस्थित है। इसके पश्चात अगर हम एनिमल सेल देखें तो एनिमल सेल में आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ आपको प्लाज्मा झिल्ली नज़र आ रही है या कोशिका झिल्ली नज़र आ रही है। वैक्यूल्स हैं परंतु बहुत बड़े आकार की नहीं हैं, छोटे आकार की वैक्यूल्स इसमें पाई जा रही हैं। केंद्रक लगभग बीच में उपस्थित है। केंद्रक के साथ ही जुड़ी अंतःप्रद्वयी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लाइसोसोम की प्रचुरता भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त अन्य यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स भी तथा अन्य कोशिकाएं भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार पादप व जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर सेल वॉल की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, एक बड़ी वैक्यूल की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति इत्यादि हैं। धन्यवाद।